न बोले तुम न मैंने कुछ कहा। बस। अरे 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 क्या कर रही हो? शादी की दावत है क्या? नहीं तबीयत कुछ, तुम खा लो। नहीं खाना। अद्दू थोड़ा तो खा ले। अद्दू, अद्दू सुन तो, कहाँ जा रहा है? मम्मी के पास। कहाँ चला? जरा दादाजी के पास भी बैठ बेटा। देख, तेरी मम्मी की तबीयत खराब है, कुछ देर अकेला छोड़ दे। मेरी मम्मी बहुत स्ट्रॉन्ग है, उन्हें कुछ नहीं हो सकता। वाह, तू भी तो बहुत स्ट्रॉन्ग है ना? लेकिन वो तेरी बदमाश बहन कहाँ है? दिखाई नहीं दे रही है। छत पे होगी, स्टैपू खेल रही होगी। सारा गुस्सा स्टैपू पे ही निकाल देगी। और जब गुस्सा उतर जाएगा तो नीचे आ जाएगी। तूने उसे बताया नहीं कि रात को गुस्सा करने से सुबह पोटी रह आती। अच्छा चल, तुझको टीवी दिखाता हूँ। ये देख। आउट। पता है, मैं जब तेरे बराबर का था ना, तब एक दिन मेरी मम्मी को शादी में जाना था और वहां मिस्टर भटनागर चिल्लाए जा रहे थे, जल्दी करो, कितना टाइम देती हो इंदु? मिस्टर भटनागर? वो मेरे पापा। तुम अपने पापा को मिस्टर भटनागर क्यों बुलाते हो? यार वो ना बड़ी लंबी कहानी, फिर किसी दिन सुनाऊं। तो सुन तो आगे क्या हुआ। मैंने सोचा मैं मेरी मम्मी की थोड़ी हेल्प कर देता हूं, तो मैं उनकी साड़ी इस्त्री करने लग गया और मुझसे साड़ी जल गई। फिर पता है मिस्टर भटनागर ने क्या किया? आपको मारा। और आपकी मम्मी ने क्या किया? यार ये जो मम्मियां होती है ना, इन्हें हमारी गलतियों में छिपा हुआ प्यार कहीं ना कहीं दिख जाता है। जैसे ही मैंने मेरी मम्मी को सॉरी कहा, उन्होंने फट से मुझे गले लगा लिया। पर मेरी मम्मी थोड़ी डिफरेंट है, वो इतनी जल्दी नहीं मानती। मानेगी नहीं मानेगी, 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 नहीं मानेगी, मानेगी नहीं मानेगी। सुनना, सॉरी तो तुझे बोलना पड़ेगा, वो तेरा काम। अब मम्मी मानेगी या नहीं मानेगी ये तेरी मम्मी के ऊपर छोड़ दे। वैसे मुझे लगता है कि तेरी मम्मी मान जाएगी। तू ट्राई तो करके देख। अब गलती की है तो मनाना तो पड़ेगा ना। अब इसी के साथ ये सवाल समाप्त।
खाओ, खाना ठंडा हो रहे। भूख नहीं है। क्यों, टेंशन है? टेंशन? हाँ, वो विधवा मैडम की शादी के ऐड देने की गलती का। मैंने कोई गलती नहीं किया। फिर भी सॉरी बोल लो, भूख अपने आप खुल जाएगी। बाहर से खाना खा के आ रहा हूँ इसीलिए भूख नहीं है। तेरा बोरिंग खाना खाने का मेरा बिल्कुल मन नहीं था। अब मैं क्यों सॉरी बोलूं? तो मदद करो ऊपर से। एक बात बता, तू क्या ज्ञान दे रहा बे? जब तूने गलती की तब तूने कहा एक बार भी सॉरी। तब तो तेरी गलती। मेरी गलती है? और नहीं तो क्या। ना तो वो काली जैकेट धोता, ना वो कोयल भागती, ना मैं वो मिर्ची मैडम से टकराता। तूने एक बार भी कहा मुझे सॉरी? सॉरी, मेरी गलती हो गई इसके लिए सॉरी, और सॉरी बोला नहीं इसके लिए भी सॉरी। लो अब तो 3 बार बोल दिया सॉरी। भैया जाओ जाओ, सॉरी बोल के आ जाओ। मैं जानता नहीं क्या आपको हैं? रात भर जगते रहोगे, नींद नहीं आएगी, और फिर कमरे में उछल कूद करते रहोगे और मेरी भी नींद हराम कर दोगे, और कल जाके सॉरी बोलाओगे। उससे अच्छा अभी जाओ। सुनना, मैं कोई रात भर जागने वाला नहीं हूं। वैसे भी मुझे बहुत नींद आ रही है, और ये काम ना मैं कल करूंगा ना परसों। मैं एकदम क्लियर, समझा? एकदम क्लियर। जब मैं इतना क्लियर होता हूं ना, तो मैं क्लियर होता हूं। अब हट जा, हट अभी। भाभी, सब ठीक हो जाएगा, चिंता मत कीजिए। कैसे? हमारा परिवार 80 साल से इस मोहल्ले में रहता है, कभी लोगों को कुछ कहने का अवसर नहीं मिला। लेकिन माँ जी, अमर के बारे में भी तो लोग बोलते। नादानी आपकी पोती ने की भाभी, बहू की इसमें कोई गलती नहीं। और लोगों का क्या है, उनकी याददाश्त तो बहुत कमजोर होती है, थोड़े दिन में सब भूल जाएंगे। खाना खाइए। याददाश्त कमजोर होती है मैं मानती हूँ, पर केवल अच्छी बातें लोग भूलते हैं, बुरी बातें तो जुबान के नीचे दबा के घूमते हैं। जब मौका मिले विष की तरह उगल देते हैं। लेकिन जीजी, अपनी नन्ही बेचारी, वो तो कितनी मासूम है ना? मेरे समझ में ये नहीं आता कि उसके दिमाग में ये बात कहाँ से आ गई कि वो अपनी माँ की शादी दोबारा करवाना चाहती है। नहीं, मेरे कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि कहीं ना कहीं से या किसी ना किसी से तो उसके दिमाग में ये बीज आया ही होगा ना, है? तुम्हारा मतलब कि खुद हम लोग अपनों पे ही विश्वास क्यों नहीं कर पाते हैं? जी ये खाना ना खाने की वजह कितनी ही बड़ी क्यों ना हो, भूख तो सभी को लगती है ना। खाना ना खाने से अगर हमारे दुख कम होते तो ये सारी की सारी दुनिया रोज भूखी रहती। नहीं, वो मन नहीं था इसलिए। गलतियां बड़ों से भी हो जाती हैं मेघा।
मुझे घर के लोगों से इतनी शिकायत नहीं जितनी अपने आप से, मेरे आचरण से, मेरे रहन सहन से। कहीं ना कहीं मैंने जरूर महसूस कराया होगा, सबको महसूस हुआ होगा कि मैं अमर के बिना नहीं तो एक मिनट भी नहीं लगा और मैं लोगों की नजरों में कसूरवार हो गई। जरूर मैंने ही कोई कमी छोड़ी होगी। शायद अमर की विधवा होने का जितनी तेरी उम्र भी नहीं है, उससे कहीं ज्यादा साल मैंने एक विधवा बन के इस घर में बिताए हैं। लेकिन तूने जिस तरह इस परिवार को अपनाया है, वो हम सबके किसी अच्छे कर्म का फल है। क्या मैं नहीं जानती कि तूने वेद भैया की बात का मान रखते हुए नौकरी नहीं की, जबकि तू करना चाहती थी और तुझे मिल भी जाती, लेकिन तू वेद भैया को दुख नहीं पहुंचाना चाहती थी, है ना? तूने हर रोज इस परिवार के लिए कुछ न कुछ त्याग किया ही है। अगर अमर के जाने का दुख मुझे है, तो कहीं ना कहीं इस बात की खुशी है और गर्व है कि तू हमारे घर की बहू है। अच्छा बस बस, अब मुझे ज्यादा रुलाएगी ना तो मेरा फेस पाउडर बह जाएगा भाई। हाँ, इतनी टेंशन में भी आपको फेस पाउडर की पड़ी है। लो, अब टेंशन का भला मेकअप से क्या लेना देना? और वैसे भी अगर चेहरा टिप टॉप हो ना तो रोते हुए भी सुंदर लगता है। हाँ, इसी तरह टेंशन का खाना ना खाने से क्या लेना देना? तुम्हें पता है वो छतरी वाले वैद्य जी क्या कहते हैं? वो कहते हैं गरम मूंग की दाल में 2 चम्मच देसी घी तो जरूर डाल के खाना चाहिए। मैं सोच रही हूँ कल से ही शुरू कर दूं। हाँ। मेरे अमर ने तेरे लिए ये घर परिवार सब छोड़ दिया। 11 साल सिर्फ तेरे लिए जीते जीते मर गया हूँ, और तू 2 साल भी उसे याद रखना नहीं चाहती। मम्मी, मम्मी सॉरी, मुझे पता चल गया मैंने कितनी बड़ी गलती की है।
मम्मी, मैंने सारा होमवर्क कर लिया, पर प्लीज आप मेरे से बात करिए ना। सॉरी। तू जानती नहीं है तूने किया क्या है। सारे मोहल्ले वाले हंस रहे हैं। गली से निकलती हूँ तो सब घूरते हैं मुझे। घर में सबको लगता है कि मैंने तुझे। क्या सोच क्या रही थी? हाँ, इतनी बड़ी हो गई हो कि मेरी शादी कराने चली हो? क्या तुम नहीं जानती कि मैं तुम्हारे पापा से कितना प्यार करती हूँ? तुम्हारे पापा की जगह मेरी जिंदगी में कोई नहीं ले सकता। तुमने बहुत बड़ी गलती करी है नमी, और इसके लिए मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। देखिए क्या अच्छा पाया है इसने। इसे पता था इस ऐड के छप जाने से मेरे लिए कितनी मुश्किलें खड़ी हो जाएंगी। भैया जाओ जाओ, सॉरी बोल के आ जाओ। मैं जानता नहीं क्या आपको, हैं? रात भर जगते रहोगे, नींद नहीं आएगी, और कल जाके सॉरी बोलाओगे। सॉरी तो तुझे बोलना पड़ा। पर मेरी मम्मी थोड़ी डिफरेंट है, वो इतनी जल्दी नहीं मानती। जानते नहीं हो तुमने किया क्या है। इससे ये नहीं हुआ कि इस छोटी सी बच्ची को समझाए कि ये सब सही नहीं है। मच्छर काट रहे हैं या कोई उलझन? बच्चों को समझाना बहुत आसान होता है, पर अपने आप को समझाना बहुत मुश्किल। तो अपनी बड़बड़ बंद करेगा? चुपचाप सो जाना यार। अगर गलती हो जाए तो माफी मांग लेनी चाहिए, मन हल्का हो जाता है। क्या 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 बोला तू? अगर गलती हो जाए तो माफी मांग लेनी चाहिए, मन हल्का हो जाता है। समझ रहे? अब सोने दो। कुछ कहा